आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के 8वें चरण का मतदान और मतगणना हो चुका है। रिजल्ट भी आ चुकी है और हमारे साथ अब देखेंगे तो मधेपुरा ज़िले के प्रखंड मुरलीगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पोखराम परमानपुर के नवनिर्वाचित मुखिया गजेंद्र यादव जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार का चुनाव इनके लिए कितना महत्वपूर्ण था और जिस तरह से काफ़ी मेहनत करने के बाद 15 साल के बाद इनको कामयाबी मिली है। फिर से 2001 के 5 के बाद 2021 में इनको मौका दिया है आम जनताओं ने, तो क्या सोच करके दिया है और उनके लिए ये क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और जीत की बधाई। सबसे पहले हम अपने पोखराम परमानपुर के ग्रामवासियों एवं जनता को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और नमन करता हूँ। मुखिया जी, समाज सेवा 20 साल मौका दिया जनताओं ने, क्या कहेंगे इस पर आप? 20 साल 2001 में मैं मुखिया से नवनिर्वाचित हुआ था, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते मुझे 3 बार डिफीट खाना पड़ा। लेकिन 3 बार डिफीट के बाद भी मैं जनता के साथ अपना प्रेम भाव विचार के साथ लगन के साथ लगे रहे, जिसका परिणाम हुआ कि 2021 में वही जनता द्वारा फिर हमें अपार मतों से विजयी घोषित किया। मुद्दा क्या था? किन मुद्दों पर आपको इस बार? मुद्दा था कि 20 साल के अंदर में पंचायत में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सका। साथ साथ महिला के लिए, पुरुष के लिए जो शौचालय का व्यवस्था था वह भी पंचायत में हर घर में उपलब्ध नहीं हो सका। साथ में जहाँ सड़क रास्ता गली था वहाँ भी विकास का काम पूरा अवरुद्ध रहा। इन्हीं सब मुद्दा को ऊपर ले जाकर के मैं आज अपार मतों से विजयी हुआ। 20 साल पहले आपने जब 2001 में चुनावी मैदान में उतरे थे और मुखिया पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर लोगों से वोट मांगने के लिए गए थे, लोगों ने आपको स्वीकारते हुए विजय बनाया था। उस वक्त का सिचुएशन और अब 2021 का कितना फ़र्क है और क्या लगता है कि अब आप क्या करेंगे? 2001 में जब हम नवनिर्वाचित मुखिया हुए थे तो न तो सरकार के पास वह सामर्थ्य था कि हमें विकास के लिए उतना फंड देता था, लेकिन उसी फंड से हम पंचायत में जहाँ 13 वार्ड है 13 वार्ड में अपना हम विकास करते थे। अब सरकार के द्वारा पर्याप्त धनराशि प्राप्त होता है और उसको खर्च करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए, अकल होनी चाहिए। मैं उस पैसा को अपने मुताबिक पूरा खर्च करूँगा और समाज का विकास करूँगा। एक बात बताएं कि मुखिया पर आरोप लगता रहा है कि वो जब जीतते हैं तो आम जनताओं को भूल जाते हैं और अपना बैंक बैलेंस को मोटा करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट लेते हैं, गाड़ियां बदलते हैं और आम जनताओं पर वो यकीन नहीं कर पाते हैं और आम जनता को वो जो विश्वास के लिए चुना गया था उस पर वो खड़ा नहीं उतरते हैं। तो क्या लगता है कि आपके साथ भी होने वाला है? सबसे पहले तो जनता के साथ 15 साल के सेवा के दरमियान में अगर उनको विश्वास नहीं था तो 21 में फिर हमको मौका कैसे दिया? अगर मान के चलिए हम लुटेरा रहते, अपराधी रहते, बैंक बैलेंस करते, मकान बनाते, घर बनाते, फिर 21 में हमको मौका नहीं देता। मेरे सेवा, मेरे विचार, मेरा प्रेम से वह परिपक्व था कि न ये मुखिया पद के लिए सुशोभित कर सकते हैं, इसीलिए 21 में हमको मौका दिया। अगर हम लुटेरा जो ढंग का बाटा बताए वैसा रहते तो ऐसा नहीं होता। क्या लगता है इस बार काम में पारदर्शिता रहेगी और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे? बहुत पारदर्शिता रहेगी और ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। आज हमारे घर पर आप उपस्थित हैं। 5 साल मुखिया के बावजूद भी एक मुखिया का जो रुतबा होना चाहिए आप देख ही रहे हैं। कितना खुश हैं आप? जनताओं ने आपको बहुमत दिया। बहुत खुश। ये इतना बड़ा वोट से इस 21 में हमें जो सुशोभित किया है पंचायत को, इसीलिए मैं जनता के साथ सदा आभारी रहूँगा, अपना प्रेम प्यार देता रहूँगा और विकास भी करता रहूँगा।
1100 वोट से आप जीत गए। 1198 नहीं, हमने देखा अभी वेबसाइट पर था 1127 वोट था। अरे ठीक है 1127 है, हाँ 1127 वोट से जीते हैं। नहीं नहीं, आप 1100 जीते हैं। चलिए ठीक है, तो जिस तरह से आपको बहुमत यानी कि वोट दिया है, बहुमत खैर नहीं कहेंगे, इसे वोट कहेंगे, सत्ता की सरकार नहीं है ये, तो ये पंचायती राज में है, तो आपके व्यक्ति विशेष की ये चुनाव थी। तो जिस तरह से आपको दिया है, इतना वोट दिया है, क्या कहेंगे जनताओं को? जिस तरह से वोट जनता के द्वारा मिला है, मैं उसके रिटर्निंग जवाब में वैसा ही काम दूंगा। पारदर्शिता और हार्ड विकास करेंगे, जो कि 20 साल में नहीं हुआ। चलिए आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं क्षेत्रवासियों को अपने तरफ से और आप सबों के तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा प्यार प्रेम को रखें और इस 21वीं दौर में हमें सहयोग करने का सहयोग करते रहें, ताकि हम आपका विकास कर सकें। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ गजेंद्र जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है, और आप देखेंगे तो मेरे साथ कुछ और नौजवान भी हैं, जनताएं भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का जो चुनाव था इनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुखिया जी को वोट मिली है, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग बहुत मेहनत किए हैं पंचायत के अंदर, जनसंपर्क किए हैं, उसी अवसर पे हमको वोट दिया है आदमी। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार सिर्फ बदलाव की आंधी चली थी या फिर विकास के नाम पर वोट मिला था? विकास के नाम पे वोट दिया गया है इनको। जिस तरह से बदलाव हुआ है आपके पूरे प्रखंड के अंदर, एक मुखिया पुराने जीते हैं, बाकी 17 नए जीते हैं, तो जिस तरह से लोगों के दिमाग में, जहन में बदलाव की सोच थी, उसके हिसाब से क्या लगता है कि उन्होंने जो पहले के जो मुखिया थे उनसे वो लोग परेशान हो चुके थे तब वोट किए? परेशान हो चुके थे, उसी कारण इनको वोट दिया गया था। तो अभी आपने देखा मेरे साथ यहाँ पर मुखिया जी थे और साथ में यहाँ की जनताओं ने भी अपनी बातें रखी है। इनका कहना था कि जिस तरह से इस बार मौका मिला है मुखिया जी को, वो यहाँ की जनताओं की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर ये खड़ा उतरेंगे और जो भी कार्य करेंगे वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।